राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन और मैं हूँ पूजा। और आज आपके साथ शेयर करूँगी जो गर्मियों के फूल होते हैं, मोगरा, हिबिस्कस, मधुमालती, अपराजिता और बहुत सारे ऐसे फूल जिनको कि बोगनविला समर्स में बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी कि आप उन पर कुछ इस समय काम कर लीजिए। जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसमें कुछ ऐड कर लीजिए। तो उसके बताने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी चाइनीज़ कॉस्मोस। ये आज खिला है और ये बहुत ही सुंदर, वही मर्जेंटा कलर निकला, बहुत प्यारा। और उसी के सीड्स गिरे होंगे, ये वही है। जब थोड़े पुराने होते हैं तो थोड़े लाइट हो जाते हैं। अब देखिए ये कितना प्यारा। वो इसी की तो मैंने आपको एशियाटिक लिली की रिपोर्टिंग दिखाई थी। और देखिए ये खिला है, एक्चुअली ये 3-4 दिन से खिल रहा है लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं बना पा रही और आपको ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा दूसरा फूल, वो इसलिए देखिए ऊपर गिलहरी अपना घोंसला बना रही है तो वो सब कर रही है, तो नीचे ये गिरता रहता है उसका। और तो कई बार ना इसने देखिए रेड वाला मेरा ये जो कनेर है ना, पहली बार, कई बार कलियों से भरा है पर किसी न किसी रीज़न से ये खिल नहीं पाया था। सनलाइट उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी सर्दियों में। तो अब ये भरा है। तो गिलहरी ने इसकी डंडी तोड़ दी थी क्योंकि जब चढ़ते हैं थोड़ा बहुत वो टूट जाती है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए स्पोर्ट में किस तरीके से दरार आ रही है। हालांकि मैंने इसकी रूट फिलिंग की है, मैंने इसको भी इसकी रिपोर्टिंग की थी, शेयर नहीं कर पाई थी आपके साथ। तो आप उसको गुड़ाई कर दीजिए और आप रूट फिलिंग भी कर सकते हैं। और देखिए ये मैंने अभी आपको दिखाया चीकू का प्लांट, इस पर भी नई नई ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए इसका हेल्थ देखिए, एक ही धनिए का प्लांट है ये एक, और कितना बढ़िया ये धनिए का हो रहा है। इस वीडियो के बाद मैंने इसको ले लिया था क्योंकि इतना शानदार ये हो रहा था ना। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ये रोज़ का प्लांट, क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप ज़रूर दिखाएं। देखिए हर ब्रांच पे, क्योंकि मैंने इसे दिया था किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र, रोटी भी दी थी, सब्जी भी दी थी, आपको याद है। इसको मैंने सब कुछ खिलाया था और आपने कहा था इसका ज़रूर बाद में अपडेट देना। तो देखिए मैं जो भी मुझे याद रहता है ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अगर मैं बहुत बिज़ी हूँ तो बात अलग है, क्योंकि मैं ये सब करती हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं रोटी क्यों डाल दी, सो ये क्यों डाल दी। भाई मैं तो ये डालती हूँ और मेरा सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है। दिखाया मैंने आपको कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। कोई भी आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दोगे ना, उससे कहीं भी कम नहीं है। अब देखिए एक धनिए का बीज यहाँ गिर गया होगा, देखिए कितना अच्छा धनिया हो रहा है। तो यहाँ पे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसको तोड़ लिया। जब हम तोड़ रहे हैं ना, तभी तोड़ते तोड़ते इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से, तो मैं बता नहीं सकती। आप ना अलग अलग तरह के परफ्यूम्स और अलग अलग तरह के इत्र यूज़ करते हैं, पर इन सब्जियों में से जो अलग अलग खुशबू आते हैं ना, बहुत बहुत बढ़िया लगती है। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा मोगरा का प्लांट है, मतलब कि ये मुझे दिया था किसी ने और ये कहा था कि ये बिल्कुल ही ख़राब हो रहा था। मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपने कहा था कि मुझे दिखाएं भी। ये वही प्लांट है उन्होंने कहा था कि ये चलेगा नहीं, ये ख़राब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता, जैसे न्यू होता है, नहीं पता कि जो सर्दियों में मोगरा का डोरमेंसी का टाइम होता है और वो सारे पत्ते गिरा के डंडी के रूप में ऐसे ही मधुमालती। लेकिन मुझे पता था क्योंकि वो ग्रीन है, और मुझे पता था कि जैसे ही फरवरी आएगी वो अपना दिखाएगा। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, कि यहीं से एक स्टेम थी, इसमें मैंने कट करके उसे लगा दी थी कि अगर होएगी तो हो जाएगी, मतलब एक कटिंग टाइप में। क्योंकि मुझे नीचे से नहीं काटना था, ऊपर बेल की तरह से चढ़ाना है। देख रहे हैं आप, ये जो एक मैंने लगवाया है ना, ये पिलर जाल लगाने के लिए, उसके ऊपर मैं चढ़ाऊँगी। अब तो मैं इसकी गुड़ाई करके, जब मैंने इसको लगाया था अपनी पुरानी मिट्टी में लगाया था, बिल्कुल भी कॉम्पोस्ट नहीं डाला था। अब थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब सूखी चाय पत्ती डाली, 1 चम्मच के करीब मैंने एप्सम सॉल्ट डाला। देखिए एप्सम सॉल्ट जो है एक दिन मैंने पहले ये सरसों की खली डाली है मैंने 1 से 1.5 चम्मच। सर ये मैंने इसलिए डाला जाता है, इससे क्या होता है जो पौधा हो ना वो जाग जाता है। और देखिए गोबर की खाद भी डाल रही हूँ, इससे इसके अंदर जो है मैग्नीशियम होता है, और थोड़ी मात्रा में जो मैग्नीशियम होता है ना, वो क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। जो क्लोरोफिल देखिए, ये देखिए वो जिसे मैं दीमक बोलती हूँ, आप लोगों ने बताया था कि ये गोबर का ग्रैब है, जो भी है कीड़ा है, वो हम मतलब ऐसे ही जब कीड़े की कहने की जगह हम दीमक बोल देते हैं, जैसे कि खाती है जड़। बट हाँ वो दीमक अलग होती है तो मुझे पता है, लेकिन हमारे यहाँ से नॉर्मली ऐसे ही बोल देते हैं कि ये इसकी ज़मीन के दीमक है, या ज़मीन का कीड़ा, कुछ भी बोल दीजिए, इसमें गोबर का कीड़ा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गोबर खाद मिलाया, एप्सम सॉल्ट, नीम की खली
और नहीं सॉरी, नीम की खली नहीं डाली मैंने इसमें, मैंने डाली है इसमें सरसों की खली और सूखी चाय पत्ती का पाउडर। और आपके पास नीम खली है तो डाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत कम बची है तो मैंने नहीं डाल दी। और देखिए इसके पत्ते बिल्कुल ग्रीन आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें गोबर खाद डाला ही नहीं था, सिर्फ पुरानी मिट्टी में लगाया था, तो मैंने अब डाल दिया, जिससे इसके पत्ते हरे भरे हों। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप मोगरा के प्लांट को, इसका मतलब अच्छे से इसको ग्रोथ हो, हरा वो हो, इसके अंदर फुली ये डेवलप हो, तो क्या करें। तो जब भी आप इसके अंदर देखिए, इसकी ना जितनी पिंचिंग करते हो आप, जैसे लंबी सी स्टिक जा रही है, इसको कट कर दीजिए तो इसकी फिर से यहाँ से 2-3 ब्रांच निकलेगी। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही, मुझे ना ये लंबा सा करना है, इसको ना बेल के रूप में ऊपर चढ़ाना है। मैं इसे बुश के रूप में नहीं रखना चाहती, फिर इसे कटेगा तो 2-3 निकल जाएंगी, मुझे पता है। लेकिन अभी प्लांट छोटा है, हो सकता है मैं ऊपर जैसे इस पर अगर आया ना तो मैं कर दूँगी इसकी कटिंग। एक तो नीचे से मैंने इसको कट कर दिया है, तो आप ऊपर से अगर आप चाहते हैं ना आपका बुशी प्लांट बढ़े, तो उसकी ना पिंचिंग करते रहिए, जैसे फ्लावरिंग हो तुरंत उसको फिर कट कर दीजिए। मैं चाहती हूँ जल्दी से थोड़ा सा बेल के रूप में आगे बढ़े, तब मैं उसको पिंच करूँगी। अब देखिए दूसरा जो प्लांट है ये मेरा मधुमालती का प्लांट है, और सर्दियों से पहले मैंने उसमें गोबर खाद डाला था, तो इसलिए मैं गोबर खाद नहीं डाल रही, क्योंकि इसका यूज़ ही नहीं हुआ, ये डोरमेंसी में चला गया था। तो मैंने इसमें सरसों की खली का पाउडर 1-2 चम्मच इसमें डाला है, एप्सम सॉल्ट, और थोड़ी सी डाला है मैंने इसमें सूखी चाय पत्ती। और ये यूज़ चाय की पत्ती है, और इसको मैंने सुखा लिया है। एक्चुअली ये मेरी मदर ने ही मुझे दी थी काफ़ी सारी, क्योंकि हमारे इतनी यूज़ नहीं होती, उनके यहाँ बहुत यूज़ होती है, तो उन्होंने ही मुझे दे दी थी। तो देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए इस मिट्टी का टेक्सचर देखिए, इसमें ऑलरेडी पहले से ही गोबर खाद है, तो मैंने इसमें नहीं डाला। ये मधुमालती और मोगरा दोनों को मैंने इस पर चढ़ाऊँगी, इसकी गेट पर। और इधर मैं बेल के लिए वगैरह के लिए ये लगवा लिए हैं, और इन पर नेट, क्रीपर नेट, और कुछ अपने आप ही इसमें रस्सियाँ वगैरह बांध के चढ़ाऊँगी। देखिए ये जो पॉट है ना, इसको मैंने सेम वैसे ही तैयार किया है जैसे मैं अपना पॉट गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, सूखे पत्ते, इस तरीके से। और इसमें ना मैंने लौकी लगा भी दिया है। एक्चुअली ये कई दिन पहले की क्लिपिंग है, और मैं शेयर नहीं कर पाई थी आपके साथ अपना काम, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें ना मैंने लौकी की बेल को लगाया था शाम को, जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना काम हो रहा है मैं बता नहीं सकती आपको। और ये जो प्लांट है ना, ये है लल्टाना का प्लांट। आपने कई बार मेरी पुरानी वीडियो में एक बहुत सुंदर सा छोटे छोटे रेड कलर के गुच्छों में, रेड, येलो, ऑरेंज कलर के इस तरह से फ्लावर आते हैं, और बिल्कुल भर के ये खिलता है, बहुत सुंदर ये लगता है। तो अब ये देखिए, क्योंकि इसका भी ये डोरमेंसी का टाइम था, तो पूरा एक तरीके से ये ख़राब सा हो रहा था। तो हर साल मैं इसको निकालती हूँ, इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, फिर से इसकी मिट्टी विट्टी चेंज करती हूँ, उसके बाद पूरे साल में कुछ नहीं करती। मैंने बताया कभी महीने में या 2 महीने में उसमें मैं थोड़ा सा इसको किचन वेस्ट, हर प्लांट को यही करती हूँ, हर प्लांट पे, उसमें कुछ भी कोई भी प्लांट हो। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो बरसात के टाइम में बहुत ही अच्छी वाली फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि मोगरा हुआ, तो उस टाइम अगर बरसात के आने से पहले कोई अगर जल्दी आ गई तो फिर मैं कंपोस्टिंग नहीं कर पाती, लेकिन अगर थोड़ी लेट है तो मैं कंपोस्टिंग करती हूँ। वो भी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी जब मैं करूँगी तो। अदरवाइज़ उसके अलावा आप डायरेक्ट किचन वेस्ट डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके प्लांट को। डायरेक्ट किचन वेस्ट कैसे डालना है ये मैंने कितनी बार आपको दिखाया है, और सही तरीका जानने के लिए आप मेरी पहले की वीडियो पढ़िए कि कैसे डालना है, उसको ज़रूर चेक करिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं इसकी मिट्टी निकाल रही हूँ, और आप इसकी मिट्टी पर भी ध्यान दीजिएगा। और इसकी मिट्टी को मैं इसकी जो चेंज करूँगी, कौन सी मिट्टी का यूज़ करूँगी वो मैं दिखाऊँगी। आपको याद होगा मैंने मेथी ग्रो की थी, और मेथी ग्रो करने के लिए कितना सारा वेस्ट डाला था हमने, पेपर वेस्ट, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, कितना बहुत। अगर आप मेरी वीडियो है ना मेथी ग्रो करने की, आप उसे देख सकते हैं, कितना कुछ उसके अंदर डाला है, फिर ऊपर से दाने छिड़के। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके ये पूछते हैं कि हमें मिट्टी मिली है, या हम मिट्टी का यूज़ या कोई भी कॉम्पोस्ट है हम बनाना चाहते हैं बट उसका यूज़ नहीं करना चाहते, जैसे मैं पॉट फिलिंग में बताती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो किचन वेस्ट है उससे आप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे भर के रखेंगे, बार बार उसमें कुछ छिड़केंगे। इससे अच्छा है कि आप लेयर वाइज लगा लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी, फिर सूखा वेस्ट, फिर गीला वेस्ट, बीच में थोड़ी सी मिट्टी और कंपोस्ट मिला के, या मिट्टी भी। अब देखिए कितना सख्त हो रही है, कितनी जड़ें इसकी भरी पड़ी है। अगर इसको रिपोर्टिंग हो जाए ना, इसको नई जान मिल जाएगी, पूरे साल अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा।
तो मैं आपको बता रही थी कि आप मिट्टी, जैसे मैं बताती हूँ, उसको पोट को ऐसे ही सारा, देखिए मैंने सरसों हुआ, सोया हुआ, पालक हुआ, मेथी, मैंने कई जितनी भी चीज़ें हैं ना मेरे टब में, ग्रे टब में, सब कुछ मैंने अंदर किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, पेपर वेस्ट भरा, उसके ऊपर से अपनी ग्रीन वेजीज लगा दिए। और देखिए अब आराम से मैं 2 महीने उनका इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद जो मिलेगा मुझे वो पूरी तरीके से इतनी शानदार मिट्टी कॉम्पोस्ट मिलेगा कि 2-2 मुट्ठी में अपने इंडोर प्लांट्स में डालूँ, इंडोर की मिट्टी उन्हीं से चेंज कर दूँ। आपको कंपोस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप उसमें बार बार अलटते हैं पलटते हैं, कई बार क्या होता है हम वो मॉइस्चर दे नहीं पाते और किचन वेस्ट हमारा बन नहीं पाता, कीड़े सड़न सब कुछ होती है। कितना अच्छा हो, आपको ऊपर से आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता, ऊपर से आपको कुछ मिल रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप किचन गार्डन भरो, 2-3 इंच की मिट्टी और वो लगाओ, ऊपर से कुछ उगा लो। नहीं उगाना चाहते सब्जी तो कोई फूल का पौधा लगा लो, गेंदा सबसे बढ़िया रहता है, कुछ भी लगा लीजिए आप। कि गेंदे में भी जाफरी, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे नहीं जाती ज़्यादा, और नीचे नहीं जाती, ऊपर ऊपर फूलते, और ऊपर से वो क्या होता है, कोई भी पेस्ट नहीं लगने देता आपके गार्डन में। अब देखिए ये वो मिट्टी है जो मैंने, मेथी की मिट्टी मैंने आपके साथ एक बार शेयर भी किया था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि जो मिट्टी हमने तैयार किया उसका हम क्या करेंगे। अब देखिए ये मिट्टी को ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके अंदर कितना अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे मैंने बहुत अधिक मात्रा में इसमें किचन वेस्ट, अपने गत्ते, पेपर वेस्ट सब कुछ डाला है। इसमें जो आपको ये कलरफुल दिख रहा है ना गत्ता, ये वही गत्ता है जिसमें पॉलीथीन होती है, तो वो पॉलीथीन बच जाती है, और जो गत्ता होता है वो इसका डिकम्पोज जाता है। तो मैं वही पार्ट, देखिए पॉलीथीन वाला ही पार्ट है, तो मैं उसको जिस पे पॉलीथीन है वो वाला पार्ट अलग कर रही हूँ। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा है कि क्या आप देखिए केंचुए नंगे हाथों से इनको उठा लेते हो और कंपोस्ट, इससे कोई एलर्जी तो नहीं होती? तो देखिए ये सारी चीज़ें नेचुरल है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर हम अपने उसमें डीएपी कुछ भी बाहर का चीज़ डालते हैं, मैं ये कह रही हूँ अगर आप बाहर से पैकेट कोई भी ख़रीद के ला रहे हो और वो डाल रहे हो कुछ भी, तो क्योंकि वो एक एसिड है, क्योंकि वो एक केमिकल है, तो ज़रूर आपके हाथों में लगेगा। आप सोचिए जब आपको नुकसान पहुँच रहा है, क्या वो प्लांट्स को नहीं करता होगा? क्या वो केंचुआ किसी और भी छोटे बैक्टीरियो पे उनको नुकसान नहीं पहुंचाता होगा? तो मैं देखिए मैं बस ये कहिए, मैं क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं डालती, तो मैं इसको सब कुछ, देखिए ये अपने किचन से निकला हुआ है, गत्ता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैं इनको छूती भी हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र है सब कुछ अपने। एक्चुअली क्या होता है जब ग्लव्स पहन लेते हैं ना, उससे काम होता ही नहीं। और चलो ग्लव्स पहन के काम कर भी लो, तो अब बार बार जब वीडियो भी बनानी पड़ती है ना, बार बार उसको फिर कैमरा कभी इधर उधर, वो नहीं, मुझसे तो होता ही नहीं है। जब मैं रोज़ पे काम करती हूँ तभी मैं पहनती हूँ, मुझसे ग्लव्स पहन के काम नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी मिट्टी में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, कुछ भी ऐसा यूज़ करते हैं, तो आपको ज़रूर ग्लव्स पहनने चाहिए। अब आप सोचिए आप तो ग्लव्स पहन के बच गए, लेकिन जिसको डाल रहे हो आप प्लांट्स पे इतने छोटे, और अंदर भी इसके जो, तो कैसे, मतलब मेरे हिसाब से तो करना तो चाहिए नहीं, डालना नहीं चाहिए। लेकिन डालते हैं तो वो पहनिए, तो हम नहीं डालते तो हम नहीं पहनते। अब आप देखिए ये जो मिट्टी है ना, इसमें से 80-90% सब कुछ डिकम्पोज हो गया। जो आपको मोटा मोटा दिख रहा है ना, उससे कोई नुकसान नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो ये इसकी मिट्टी का पुराना मतलब मोटा मोटा वेस्ट है वो डाला, उसके बाद में जो ये पत्ते प्रूनिंग, नीम के पत्ते हैं, या और भी जैसे मैंने बोगनविला जिसको भी मैंने प्रून किया था कुछ, वो ग्रीन, वो पत्ते डाल दिए। अब मैं इसी में से डाल रही हूँ, मतलब इसी का जो गार्डन जो मोटा मोटा सा वेस्ट है वो डाल दिया, और ये पत्ते डाल दिए। आप देख रहे हो उसमें मैंने आधे से ज़्यादा, मतलब आधा तो ये भर ही लिया इसी से। अब क्योंकि मैंने इसको रूट प्रून किया तो इसकी रूट्स ना इतनी बड़ी नहीं है, छोटी हो गई है। अब देखिए मैं कुछ ना, ये पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा, और देखिए एक पूरा पत्ता गोभी का ना ये ख़राब हो गया था, तो मैं पूरा उठा लाई हूँ इसको। और इस तरीके से जो भी, जब भी मैं ये करती हूँ ना, मतलब कोई भी रिपोर्टिंग या कुछ भी ऐसा पोर्ट फिलिंग वाला काम, तो मैं ज़रूर ये ध्यान देती हूँ कि क्या क्या मेरे गार्डन में ऐसा है जो मुझे अपने वेस्ट में मिल सकता है, तो मैं सारा वो निकाल लेती हूँ। इस तरीके से मेरा मिट्टी और जो कंपोस्ट है वो कम लगता है। आप देखिए मैंने वही चीज़ें, कितना कुछ आप देख लीजिए, पोर्ट मैंने किस हिसाब से भर लिया है। अब आपको लगेगा ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता, और ये मेरा कई दिन पहले क्लिपिंग है, और सब कुछ बहुत अच्छे से है अभी तक, और मैं आगे भी आपको इसकी अपडेट दे दूँगी।
अब देखिए ये सब मैंने इसमें से, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, मैंने एक मुट्ठी भी अभी तक तो कोई कंपोस्ट नहीं डाला, बाद में डालूँगी थोड़ा, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए अभी मैं पुरानी मिट्टी सारा कुछ डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसकी जो मिट्टी देखिए कितनी शानदार, एक तरीके से हमने सारा कंपोस्ट ही तो डाला है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी था कंपोस्ट ही मिला। अब इसे मैं साल भर, अब देखिए अगर मैं इसमें मिट्टी अलग से डालती, कंपोस्ट डालती, अलग अलग तरह के कंपोस्ट डालती, इससे अच्छा है कि मैंने वो सारा गार्डन किचन वेस्ट इस तरीके से कंपोस्ट बनाया और इसको फुली वही मिट्टी इसके अंदर इसको दे दी। अगर मैं देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये भी पुरानी ही है, पुरानी मिट्टी जो इसी की निकली थी ना वही डाल रही हूँ। अभी गोबर खाद मैं डालूँगी तो मैं बताऊँगी आपको। तो मैं आपको ये बता रही थी कि कितना कुछ हमारा बच गया, अदरवाइज़ हमें कंपोस्ट और कई चीज़ें हमें इसके अंदर डालनी पड़ती। और अब ये देखिए ये डाला है मैंने, जो डस्ट पेड़ से डाला है ना गोबर खाद, बस ये इतना सा गोबर खाद डाला है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इसके पत्ते अभी बिल्कुल भी नहीं है और पत्ते निकलेंगे, इसके लिए मैंने इसको गोबर खाद थोड़ी मात्रा में डाला है। और इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो जो भी ये सूखी चाय पत्ती में डाल रही हूँ, जो भी इसके अंदर हाफ डिकम्पोज या जो भी हमने इसके अंदर मैटर डाला है वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और यही मैं अपना जो बिल्कुल जो हर प्लांट्स में डालती हूँ वो एप्सम सॉल्ट डाला है 1 चम्मच। और बस इसी को ये बस अब ये पूरे साल बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, और मैं इसके साथ जो है इसकी फ्लावरिंग आपके लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छा और हार्डी प्लांट है और बहुत सुंदर लगता है। कई कलर में ये आता है, येलो, रेड, पर्पल, वाइट, लेकिन हमारे यहाँ ये 2 ही कलर में मिलता है। येलो भी था मेरे पास और ये रेड। अच्छा देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो नीम के लिए मैंने एलोवेरा बनाया था, एक्चुअली क्लिपिंग तैयार कर ली थी मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। ये नीम का जो एलोवेरा है ना, उसको मैंने इस तरह से ग्राइंडर में पीस लिया था और उसको पानी मिला के मैं उसमें डाल दिया है। अच्छा अब मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि दरअसल मैं सब्ज़ी बना रही थी सुबह के टाइम, और तभी ना मुझे मैंने कमेंट देखा, शाम के टाइम सॉरी। तो मैंने सोचा, उन्होंने कहा कि आप ना अपनी यहाँ की सब्ज़ी ज़रूर शेयर करें, तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए पत्ता गोभी बिना सब्ज़ी बिना आलू के हमने इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया है तो चलिए आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई क्वेरी हो तो, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाई भी दीजिएगा। चलिए राधे राधे। देखिए सब्जी तो बन गई है हमारी, अब आप भी ना आलू बंद कर दीजिए, जब से इतनी सब्जी ग्रो करोगे तो आलू आपके भी बंद हो जाएंगे। राधे राधे।